हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स से जुड़े टॉपिक के बारे में, जो कि ड्यू डेट से रिलेटेड टॉपिक है। और अगर ड्यू डेट के पार अगर रिटर्न फाइल करी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। देखते हैं कि इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स क्या हैं, और अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो पहले मैं आपको ड्यू डेट्स के बारे में बता देता हूँ इनकम टैक्स की, जो कि असेसमेंट ईयर 2023-24 से रिलेटेड है। तो पहले देखते हैं कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स: इंडिविजुअल, HUF एंड AOP एंड BOI। तो ये जो है जिसके बुक्स अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते, तो 31 जुलाई 2023 उसकी ड्यू डेट लास्ट है। बिजनेस रिक्वायर्ड ऑडिट ऑडिट किया 31 अक्टूबर 2023। और बिजनेस रिक्वायरिंग ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट्स, यानी कि जिसका सेक्शन जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग में डीलिंग करता है सेक्शन 92E में, तो उसकी 30 नवंबर 2023 है। और रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर 2023, और बिलेटेड रिटर्न जो है 31 दिसंबर 2023। अभी जो हम बात करेंगे सिर्फ इंडिविजुअल, HUF, AOP और BOI के रिलेटेड के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि 31 जुलाई लास्ट डेट है। और आपका रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न के बारे में। अब ये तो आपने ड्यू डेट्स देख लिए थे। अब मैं आपको उसके, अगर आपने लेट करा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता देता हूँ। अब वो कह रहा है कि व्हाट हैपन्स इफ़ यू मिस द ITR फाइलिंग डेडलाइन। तो क्या होगा अगर आपने ड्यू डेट के बाद ITR फाइल करी। तो पहला क्या है कि इंटरेस्ट लगेगा। इफ़ यू फाइल योर रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट, यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ ऑन द अनपेड टैक्स अमाउंट। वो कह रहा है कि जितना भी आपने ड्यू डेट के बाद जो भी आपने टैक्स पे नहीं किया था और या रिटर्न फाइल नहीं करी थी, तो उसके हिसाब से आपको 1% पर मंथ या पार्ट मंथ आपको 1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब लेट फीस क्या है कि 5,000 रुपीज़ के अंदर सेक्शन 234F में जो आपको पे करनी पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि अगर आपकी 5 लाख से इनकम नीचे है तो आपको 1,000 रुपीज़ ही देनी है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 रुपीज़ की लेट फीस है। लॉस को एडजस्टमेंट, अब वो कह रहा है कि अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो थर्ड कॉन्सिक्वेंस है लॉस एडजस्टमेंट। अगर आप कह रहे हैं कि वो कोई भी लॉस उनका आपको स्टॉक मार्केट से हुआ, म्यूचुअल फंड से हुआ, प्रॉपर्टी से हुआ या बिजनेस से हुआ, तो वो लॉस कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी तो 139(4) में। अब आ रहा है कि बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड इफ़ यू मिस द ITR फाइलिंग ड्यू डेट, यू कैन फाइल रिटर्न आफ्टर अ ड्यू डेट कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न। हाउ एवर यू विल स्टिल हैव टू पे द लेट फीस एंड इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो बिलेटेड रिटर्न में आप 139(4) में जाके आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया करने दिया जाएगा। अगर आप ये जो भी डेट्स हैं ये अगर बढ़ा दी जाती हैं तो ये जो है डेट्स रिवाइज हो जाएंगी, और बिलेटेड रिटर्न की डेट अगर बढ़ाती जाती है तो वो भी रिवाइज हो जाएगी। तो अभी तक तो जस्ट लास्ट 31 दिसंबर 2023 है। अब यहाँ पे आते हैं रिवाइज रिटर्न। अगर आपने, अब रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिवाइज रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आपने अपनी ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर दिया, अगर आपको लगता है कि कुछ मेरी इनकम छूट गई थी या कुछ रह गया था, तो हम लोग अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगती। ठीक है, रिवाइज रिटर्न के लिए कोई कोई पेनल्टी नहीं लगती, क्योंकि आपने ड्यू डेट से पहले करी है। तो आप उसको अगर आपने 139(1) में फाइल करी है रिटर्न, तो आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। और बिलेटेड रिटर्न क्या है? आपने बिलेटेड रिटर्न अगर आपने ड्यू डेट के बाद फाइल करी है तो 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले आपको फाइल करनी है बिलेटेड रिटर्न। लेकिन बिलेटेड रिटर्न को भी आप रिवाइज कर सकते हैं कितनी भी बार। तो गाइस यही था एक प्रोसेस, जो कि आपको, अगर आपने ITR 31 जुलाई से पहले नहीं भरी तो आप भर दीजिए, क्योंकि आपको 31 जुलाई के बाद बहुत सारे पेनल्टीज इंटरेस्ट लग सकते हैं। तो गाइज़ यही था एक छोटा सा वीडियो, जो कि आपको मैंने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया था कि अगर आप रिटर्न फाइल टाइम से नहीं कर रहे हैं, या जुलाई में अगर आप रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं करी है तो कर दीजिए, क्योंकि 31 जुलाई के बाद जो भी होगा जो आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो गाइज़ यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर किसी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ और आपको पहले ही सतर्क कर दूँ, जिससे कि आप अपने सारे कंप्लाइंसेस टाइमली फाइल कर दें। थैंक यू वेरी मच।